सारी सेवाएं गुरु पूजा में आ जाती हैं, सबकी सेवा गुरु में आ जाती है। जो सतगुरु की सेवा करता है, पूजा करता है, उसको किसी की करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कलयुग में गुरु आधार है। गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो विरंच शंकर समोय। कहते हैं गुरु के बिना ये संसार अंधेरा है, ये मानव जीवन अंधकार में है। क्योंकि जैसे संसार में उजाला के लिए सूरज की जरूरत है, ऐसे मानव जीवन को प्रकाश में बनाने के लिए संत सद्गुरु की जरूरत है। संत सूरज जब उदय हो जाता है तो अज्ञानता पाखंड ये सब समाप्त होने लगता है। अब आपको विचार करना चाहिए कि संत सूरज अब इस भारत भूमि पर उदय हो गया और इसको कोई भी हटा नहीं सकता। संत सूर और सरिता ये अपने वेग से बहते हैं। सूरज अपने वेग से प्रकाश देता, किसी की आवश्यकता नहीं होती, और नदी अपने वेग से बहती है, और संत अपने अद्वितीय विलक्षण आत्मिक शक्ति से जीवों का कल्याण करते हैं। ये तीनों चीजें इकट्ठे हैं। अब आपको समझने की जरूरत है कि हमको किसकी तरफ जाना है, अंधकार मिटाने वाले की तरफ कि अंधकार बढ़ाने वाले की तरफ, सत्य की तरफ जाना कि झूठ की तरफ जाना, पाखंड कराने वाला उसकी तरफ जाना है कि सत्य और हकीकत का अनुभव कराने वाला। यही आपको सत्संग वचनों से दिया जाता है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जाए। किसी तरह की मनसा वाचा कर्मणा कोई गंदगी नहीं रह जाएगी अगर आप संतों के परमार्थी वचन सुन लें। इतनी उनमें शक्ति सामर्थ्य है, उन वचनों के आगे किसी का कोई झूठा वचन टिक नहीं सकता, कोई पाखंडी रुक नहीं सकता। अब धीरे धीरे वो समय आपके पास आ रहा है, उसी समय की ये तैयारी हो रही है, लेकिन इतनी जल्दी आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये माहौल वातावरण जो आज आपको इस जंगल में दिखाई दे रहा कि तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, ये आपको मिलेगा। कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बिना लोभ लालच के और बिना चंदा नोट वोट के इतनी बड़ी भीड़ जंगल में इकट्ठा नहीं कर सकता। ये तो चैलेंज इस बात का कि जनमत अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा किया गया कि परमार्थ के लिए इकट्ठा। आपने जितना जो कुछ किया और जिसको आपने सहयोग दिया है, उन्होंने केवल अपना काम किया, तुम्हारा कोई काम नहीं। तो फिर तुम्हारा काम कब होगा? आपको अपने काम की फिक्र होनी चाहिए कि हमारा काम कब होगा, हम कब जगेंगे, कब जीतेंगे, कब इन पाखंडियों स्वार्थियों से छुटकारा मिलेगा, हम परमार्थी डगर पर चलकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कैसे करेंगे। इस पर आपको विचार करना चाहिए। आज उन्हीं विचारों का ये संगम है जो जंगल में आपको देखने को मिला। यहाँ किसी से कोई चंदा नोट वोट नहीं मांगा जा रहा, कोई रुपया पैसा धन दौलत सामान नहीं मांगा जा रहा, किसी से सम्मान कराने की कोई इच्छा नहीं। सोचना चाहिए कि आखिरकार ये क्या है। चला अरे
कभी ये सोचना चाहिए, तुम्हें सत्संग बच्चा नहीं सुनाई देता, पैसा देखिए आगे, पैसे से परमात्मा मिल जाएगा, कर देना, ये तुरंत भगवान रुकने मत दो। पैसा दिखा के परमात्मा ना चाहता, पैसे से परमात्मा मिलता तो बड़े बड़े धनी मानी परमात्मा को खरीद लेते, परमात्मा को खरीद लेते। इसलिए बच्चों को सुनो, जिसकी जरूरत है, ऐसे आपने गफलत की और वो समय आपका निकल गया। जो 60 बरस आपको मथुरा में सुनाया गया, एक भी बच्चा नहीं आपके पास है, क्योंकि आपका तो मन कहीं और रहता, इधर उधर की बातों पर, इधर उधर की चर्चा करने आपका मन सदैव लगा रहता। इधर उधर नहीं, उधर की चर्चा, उधर की चर्चा करो, अधर की चर्चा करो, अपने घर जाने की चर्चा। ये तो अभी समझ में तुम्हारे आए कुछ नहीं, और समय व्यर्थ जा रहा है, ऐसे ही फालतू भीड़ यहाँ लगी है, कुछ नहीं। कोई किसी ने ये नहीं कहा कि हमको भजन करा दीजिए, हमारी जीवात्मा जगा दीजिए, परमात्मा से मिलने का रास्ता बता दिए, तो कोई नहीं। बीमारी दूर बचा दीजिए, शादी करा दीजिए, ब्याह करा, अरे ये तो सबके पास, ये तो काल का सामान तो सबके पास, और तुमको दयाल का सामान चाहिए अपने घर जाने पहुंचने का। लेकिन इतनी जल्दी आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मोटी है और जड़ है। जड़ता की ममता में फंसी बुद्धि कभी विवेक में, निरख परख सूझबूझ में नहीं आ सकती। संत महापुरुषों ने प्रयास किया है और बराबर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन तुम इतना फंस गए हो कि बगैर उसके रह नहीं सकते। शराबी जानता कि शराब खराब है, लेकिन जब फंस जाता हो तो कहता बगैर इसके रह नहीं पाऊंगा, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे मौत क्यों न हो जाए, लेकिन बगैर इसके रह नहीं पाऊंगा। वही स्थिति तुम्हारी है। अब दयाल के सामान को लेकर आप दयाल देश जा सकते हो, और लेकिन काल का सामान इकट्ठा किए हो तो दयाल देश नहीं जा सकते। ये सामान है तुम्हारे फंसने का कारण। देखो, दूर से प्रणाम करो, कोई स्पर्श नहीं करेगा। ये पैर पैर घोड़े का धोखे होते हैं, तुम्हारे भी तो पैर लगे, उन्हीं को छू लो। यहाँ पैर पैर नहीं छुए जाते, यहाँ प्रणाम किया जाता, और प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता। लेकिन तुम्हारी समझ सुन रहे फिर भी नहीं समझा, अभी नहीं मान रहे। इतनी जड़ बुद्धि है कि इनको सुनाई ही नहीं देता हम क्या कहते हैं, तो फिर काम कैसे होगा? ऐसे जिंदगी भर आते रहो, जाते रहो, मर जाओगे, चले जाओगे, काम कुछ नहीं होगा। दरबार में आकर दरबार का काम करो, दरबार में आकर दरबार में अपने घर जाने का फैसला कर लो, युक्ति ले लो, अपने घर की तैयारी कर लो। काम तो आपको ये करना, लेकिन ये कोई नहीं कर रहा। कोई आज तक हमको ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमको भगवान चाहिए, संसार चाहिए, समाज चाहिए, परिवार चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धंधा चाहिए, व्यापार चाहिए, नौकरी चाहिए, सब इसके अलावा कुछ नहीं। और ये सामान है काल का, ये तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। लेकिन इतनी जल्दी समझना भी बड़ा कठिन है, आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते है। समझना इसे ना समझ, जो समझ पाएगा वो बन जाएगा, जो जान जाएगा अपने घर जाएगा, जो फंस जाएगा काल माया के देश में रह जाएगा। जीवात्मा जा नहीं सकती। उन्होंने प्रचार किया और लोगों को बताया कि मेरा आगमन कहाँ से हुआ। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के दो लोक से आया हूँ। मैं इन लोगों बीच के लोगों से नहीं आया हूँ, मैं ऊपर के लोगों से आया। जिस लोक मंडल मुकाम की तुम्हारी जीवात्मा रहने वाली है, मैं उसी देश से आया हूँ।
और जीवात्मा को लेने के लिए आया हूँ, घर पहुँचाने के लिए आया हूँ, जगाने के लिए आया हूँ, होश में खड़ा करने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम इतने बेहोश हो, काल की भोगों की मार से इतने बेहोश और जख्मी हो गए हो कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। दुख पा रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन जानकारी नहीं रहे। ये सब सोचना है आपको, इसीलिए तो महापुरुषों को आना पड़ा। अगर ये जीवात्माएं सब घर पहुंच गई होती तो उनको बुलाने के लिए क्यों आना पड़ता? जब नहीं पहुंची तब कहा चलो उनको भेजा था मैंने, अब हमारा फर्ज है कि मैंने भेजा है तो चलो उनको चल के ले आओ। अब आप वो परिचय दे रहे हैं कि तुम धोखे में न मत रहना, मैं भी रामकृष्ण की तरह मैं बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुमको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। मैं सतलोक सचखंड अनामी धाम से आया हूँ। ऐ जीवात्मा, तुम भी वहीं को रहने वाली हो, मैं तुम्हारे घर से आया हूँ तुम्हें लेने के लिए, घर पहुँचाने के लिए। और ये 10 जुलाई 1952 से पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों को सुनाया समझाया गया, लेकिन आपने समझा कुछ नहीं। कानों से सुनते रहे, लेकिन तुम्हारा शैतान भोगी मन ने स्वीकार नहीं किया। तो ज्यों क्यों तो पड़े हो, कोई मतलब निकला नहीं। मथुरा जाने का, गुरु का दर्शन करने का, गुरु का आत्मकारी संदेश सुनने का तुम्हारे पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए आप परेशान हो, आगे परेशानी और बढ़ेगी। अगर आपने सतगुरु के वचनों को ना माना तो परेशानी तो अब आने वाली है। इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था कि अभी ये संत महापुरुष आपको समझाते हैं, सब तरह से मना रहे हैं और तुम्हें बचाने का भी काम करें। अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को ना माना और ना विश्वास किया तो कहा था पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का मारा न्यारा सेकंडों में कर दी और सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो अगर मार खा के कोई खुशी का विषय नहीं है, ये गुरु को खुश करने का हमारा आपका रास्ता नहीं है, और तभी आपको कुछ मिल नहीं पाया। खाली रह गए, खाली रह जाओगे। कोई बिरला तो उस चीज को पा रहा, जो मालिक के वचनों को सुनता है, अपने जीवन में उतारता है, मन बुद्धि चित्त से विचार करता है, वो तो निकल जाता, बाकी सब यहीं पड़े रहेंगे। क्योंकि काल का देश भी खाली नहीं होगा। उसने हजारों वर्ष तपस्या की है सत्पुरुष की, और तब ये भंडार मांग के ले आया। तपस्या करके लाए, ऐसे नहीं लाए, मेहनत की उसने। और जब ले आया तब उसने कहा कि अगर ये फंसेंगी नहीं तो हमारा राज कैसे चलेगा। पहले जीवात्माएं आती थी चली जाती, कोई कर्म था नहीं, और कर्म ही तुमको फंसाएंगे। तो जब उसने देखा कि जीवात्माएं आ रही जा रही, मेरी तपस्या का कोई मतलब ही नहीं, तो फट से उन्हें कर्मों का विधान बनाया। 2 विधान बनाए, एक अच्छा एक बुरा, इसी को पाप और पुण्य कहते। फिर आपने कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया, और इसी पाप पुण्य की बेड़ी में हम करके खुद फंसे। आपको किसी ने फंसा नहीं है, आपने इच्छा व्यक्त की है। जरा ये करके देखे कि पुण्य में क्या है, पाप में क्या है, अच्छे में क्या है, बुरे में क्या है, सत्य में क्या, झूठ में क्या। तो ये अनुभव के लिए आपने किया और उसी में आप फंस गए हो। अब तुम्हारा निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी संत महापुरुष आप पर दया करते हैं। वो कहते अगर तुम परमार्थी वचनों को सुनने लगो
तो ये सब खारिज हो जाएगा। वहाँ काल की पहुँच नहीं है। जहाँ परमार्थी सेवा, जहाँ परमार्थी भजन, जहाँ आत्मिक उन्नति, ये का काम जो करते हैं उन पर काल का कोई असर नहीं होता। और ये आप करते रही हो। मैं बोल रहा हूँ ये अभी वही कर रहे जड़ पूजा। जैसे अब कोई पत्थर भाई पैर चूलो 10 रुपए दो चले जाओ, पैर चूलो 10 रुपए, ये तुम 50 साल से कर रहे हो, अब कुछ न मिला न मिलेगा और जीवन तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हारा आत्मिक उन्नति का रास्ता रुक जाए। इसलिए चलो हटाओ, हटा उसको, खड़ा हो जाता है। देख रहा इतनी भीड़ है, प्रेमियों को जाना है, बड़ा भक्त बनता है। यहाँ जड़ पूजा में फंसा भक्त बनना। भक्ति जानते हो किसे कहते हैं? जिसने अपने सारी भाव को गुरु की भक्ति में अर्पण कर दिया, भाव विचारों की सारी शक्ति जिसने गुरु को अर्पण कर दिया वो भक्ति है। और उसी की भक्ति है, वो भक्ति तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगी। बाकी ये जड़ भक्ति नहीं, ये कागज पत्थर पानी और चंदन बंदन टीका छापा तिलक जनेऊ ये कुछ नहीं। ये तो कुछ ये शरीर की बनावट है, शरीर की सजावट है। तुमको बनावट सजावट से मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर का ये तो आत्मा का खोल है। शरीर कबर है चमड़े का, सबको चमड़े का कबर मिला, तो ये चमड़े का शरीर है, तो उसके नाते सब चमारे तो हुए। फिर ये जाति पाति कहाँ से आ गई, ये धर्म मजहब कहाँ से आ गया? ये भी काल का फंसने का सामान था और उसने आपको फंसा लिया। लेकिन महापुरुष समझ से आकर उस जड़ पूजा से आपको अलग कर रहे हैं। अरे चेतन पूजा करो, अपनी चेतन जीवात्मा का उद्धार कल्याण करो और अपने चेतन देश चलो। उनका तो काम ये है। अब ये काम आप भूल गए हो, और जब भूले पिछड़े काम और बातों की याद कराई जा रही तो तुम्हारा मन गवा नहीं दे रहा। इतना तुम फंस गए हो, वही जड़ ही तुमको अच्छा लग रहा। लेकिन महापुरुष अपना काम बंद नहीं करते, क्योंकि कोई न कोई तो सुनने वाला है ही, कोई न कोई मानने वाला है और वही जाएंगे। बाकी सब इसी काल नगरी में गोते लगाएंगे। तुम्हारा निकलना हजारों जन्म तो मुश्किल हो जाएगा। अब की चूके तो फिर 84 जाओ, अगर की बात चूक गए तो 84 यानी 4 खान 84 लाख जो नरकों के ये शरीर और बने उनमें आपको रहना पड़ेगा। अगर छेद गए तो 84 से छुटकारा मिल जाए। बस चेतना और चूकना, इसको समझना कि हम कहाँ चूक रहे हैं और कैसे चेतें, कैसे हम बचें, कैसे हम समझें, और इसको छोड़कर अपने घर की तरफ चलें, घर के जाने की तैयारी करें। विचार तो ये करना और ये उसी का संदेश दिया जा। अब आप नहीं कर पा रहे हो, किस कारण नहीं कर पा रहे हो, किन समस्याओं के कारण, किन उलझनों के कारण आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी व्यवस्था बनाई जा रही कि आपकी उलझन खत्म हो जाए, आपकी चिंता खत्म हो जाए, तो आप भगवान का भजन करने लगो। तब ये व्यवस्था बनाई गई कि पहले इनके शारीरिक कष्ट दूर किए जाएं, फिर पारिवारिक झंझट दुख दूर किए जाए, तब कहीं एक पूजा, सच्ची पूजा करने को तैयार होगा। आत्मा की पूजा सच्ची और बाकी झूठ है, क्योंकि इस पूजा का फल कोई देने वाला है ही नहीं। आप करते हो लेकिन ये नहीं पूछते हो कि इसका फल कौन देगा। पत्थर तो देगा नहीं, कागज देगा नहीं, तीरथ मूरत पानी तो देगा नहीं हम, और इसके अलावा किसी ने आपको कुछ बताया नहीं। सब के सब फंसे और वही फंसने का रास्ता आपको बताया जाए। संतनाते जगत में जर मरता संसार,
अगर संतों का आगमन इस भारत भूमि पर समय से न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता, और इन शरीरों में जलते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। कितना समय निकल गया। जब किसी को समझ आई तो वो कह रहा अब हमारे पर दया कर दीजिए, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते। जब मैं पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया। ये जन्म मरण का छुटकारा ये होने वाला नहीं है, लिहाजा हम इससे उब चुके हैं। अब आप ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दो, इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। आपका ये विषय है और इसी विषय को आपको पूछना चाहिए। समझने हमसे तो कोई पूछता नहीं, हमसे तो यहाँ भीड़ लगी है, बीमारी दूर कर दीजिए, परेशानी दूर कर दीजिए, शादी ब्याह करा दीजिए, राजपाट दिला दीजिए, धंधा व्यापार चलवा दीजिए, कोर्ट कचहरी मुकदमा जितवा दीजिए। तो ये काम, अरे इस काम के लिए संत महापुरुष आए, उन्होंने तो परिचय दिया है। मेरा काम क्या है? तुमको घर पहुंचाना, एक हमारा काम। कितना बढ़िया स्पष्ट परिचय है। ये जीवात्मा तुम्हारी परमात्मा के पास पहुंच जाए, इसको पहुंचाने का और प्रभु से मिलाने का केवल मेरा एक ही काम है। बाकी एक काम मेरा नहीं है, ये तो काल भगवान का। अगर आप काल देश में रहना चाहते हो तो काल भगवान की बात मानो, अगर दयाल देश जीवात्मा को पहुंचाना चाहते हो तो दयाल की बात आप मानो। दोनों रास्ते आपके सामने हैं और दोनों का परिचय दिया गया। लेकिन कितने प्रेमी ऐसे हैं जो दयाल देश जाने को तैयार हैं? कोई नहीं। अगर कह दो, जब 87 में कहा गया धाम चलो अपने भाई, पराए धाम क्यों रहना, काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों फंसना, कल चलो अपने घर चलो। सब लोगों ने कहा नहीं सरकार, अभी बच्चे की शादी नहीं हुई है, अभी मकान नहीं बना है, बच्चे की नौकरी नहीं लगी, बस अब वही बातें सुनाने। तो तुम जाना ही कहाँ चाहते? तुम तो यहाँ रहने की मजबूत व्यवस्था बना रहे और वो इस व्यवस्था से तुम्हें छुटकारा दिला रहे। इसलिए संत अपने जीवों को, जिनको एक जन्म में पहुंचाते हैं, उनको यहाँ का सामान उतना देते हैं जिससे गुजारा हो, जिससे ज्यादा नहीं देते कि तुम भूखा नहीं, सोओगे नहीं, नंगे रहोगे नहीं, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक काम कोई रुकेगा नहीं, एंड टाइम पर कैसे ही पूरा करा दिया जाए। लेकिन बच्चा तुम भजन करो, एक काम भजन का और कितने काम करने का वादा है। लेकिन कहाँ आपकी समझ में आया? 60 बरस इसी संदेश को सुनने के लिए आपने मथुरा में गंवा दिए और 12 बरस ये लीला के बाद मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम कर गुरु बचनों को याद कराया, वो भी आपकी समझ में आया। तुम्हारे जीवन का 72 वर्ष ऐसे चला गया व्यर्थ में, और समझ में आया नहीं आप, और अब भी नहीं। मैं यहाँ बोल रहा, ये वही सब कर रहे हैं, वही पैर छूना, वही 10 रुपए दे रहा, बस चले जाना, इसके अलावा इनकी सुनाई नहीं देता। जो मैं कह रहा हूँ इसीलिए मैं तो बंद कर रहा हूँ, मैं सुनाना ही बंद कर दूंगा। क्या जरूरत जब कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, कोई अपनाने वाला नहीं, कोई अपना काम बनाने वाला नहीं, तो हम व्यर्थ में समय नहीं खराब करेंगे। इसलिए मैंने 2 वर्ष के लिए बिल्कुल वाणी विराम समझ दे दिया, वाणी विराम दे दिया कि अब मैं बोलूँगा। हाँ, आश्रम पर जो प्रेमी आएंगे उनको इशारा करूँगा, ये भाषण प्रवचन नहीं, इशारा तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का, तुमको अपने घर जाने का, पाप कर्मों की अदायगी का ये संत महापुरुष इशारा करते हैं। इनके और कोई काम नहीं है। लेकिन तुमने कहाँ समझा? कितने लोग समझे? अरे जो साथ में थे वो भी नहीं समझ, जो मथुरा में साथ में रहते थे वो भी नहीं समझ, एक भी नहीं समझ, एक भी नहीं। तब बाबा जी को कहना पड़ा, तुम 40 लोग मेरे पास रहते हो, ऐसे गुरु बच्चा तुम घर जाओ, भजन करो।
तुमने भजन किया नहीं, सेवा तुमने की नहीं है और सत्संग तुम्हें याद है नहीं, लिहाजा तुम घर जाओ और भजन करो। कोई नहीं गया। बाबा जी ने फिर कहा, अरे भाई मेरी बात मान लो कि मैं हमसे एक VIP गाड़ी ले लो एक और 10 लाख रुपए ले लो और तुम लोग घर जाओ, भजन करो। तुम्हारे लिए आश्रम में रहना ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, ये शब्द कहेंगे। लेकिन कोई नहीं माना, किसी की समझ में नहीं आया और वो व्यवस्था सोचने लगे कि बाबा जी हमको भगाना चाहते हैं, हो ना हो इनके साथ कोई ऐसी योजना बनाओ जो बाबा ही खत्म हो जाए, यही खत्म हो जाए, सारा राज हमारा हो जाए, सारी जमीन हमारी हो जाए, सारा आश्रम हमारा। अरे तुम्हें नहीं पता है, जो काम करने आया उसे कोई मार सकता? जाको राके साइयां मार सके ही नहीं कोई, और बाल न माका कर सके चाहे जग बैरी होए। ये संसार सब बैरी दुश्मन बन जाए, लेकिन समर्थ मालिक को कोई मान नहीं। कितना बड़ा चैलेंज है आपके काम का। इसलिए ये हटाओ इसको, हटा, तुरंत थप्पड़ मारा। ये सत्संग में सुनेगी नहीं सुनने देंगी। बड़ी दानदाता बनी, 10 रुपए लेके आई है, सबका समय खराब कर दे। ये सब 10 रुपए और थोड़े सामान में हमें खरीदना चाहते हैं। अब पहले कहा गया हमें कोई खरीद नहीं सकता, हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई किसी तरह से बहका नहीं सकता। मैं तो अपना काम करना हूँ, करने आया हूँ, काम करूँगा। नहीं तुम मानोगे, पीछे से अच्छे लोग आते, उनका काम हो जाएगा, तुम रह जाओगे। फिर तुम्हें पछताना, रोना पड़ेगा कि हम इतने दिनों से, इतने सालों से लगे। तो यहाँ सालों की गिनती नहीं है, यहाँ काम की गिनती। बचनों को सुनकर अपने आप को कितना सुधारा है, बचनों पर कितना अमल किया है, अपने जीवन में कितना लागू किया है, विषय ये है। ये वो तो किसी की समझ में आता नहीं। तो इसलिए बहुत कम लोग बचेंगे, बहुत मुट्ठी भर लोग बचेंगे। ये इतना बड़ा देख रहे हो सैलाब, आगे के कार्यक्रम में बहुत से लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको दोबारा सत्संग नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था, जीवन रक्षक, अगर अपने मानव जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो इस गुरु की, पूरे गुरु की पूर्णवासी में आ जाएगी तो भी पूर्ण हो जाओ। तुम भी पूरे देश पहुंच जाओ, जो जहां तुम्हारा पूरा घर है वहां पहुंच जाओ। लेकिन बात तो समझ में किसी की आती नहीं, कोई नहीं समझ रहा भी। इसलिए मैंने कहा मैं बाड़ी को विराम देना चाहता हूं। जब बेचारों की कोई कदर नहीं है, कोई मानने वाला है नहीं, कोई करने वाला है नहीं, तो हम अपना समय अब खराब नहीं करेंगे, न तुम्हारा खराब करेंगे न अपना खराब। मैं बाड़ी विराम दे रहा हूं। फिर देखता हूं कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हो, तब आप दौड़ के आओगे, क्योंकि मुसीबत से बचाने वाला यहाँ कोई नहीं। तब दौड़ के आओगे, तब कहा जा रहा है भाई हमने तो दवा बांटनी बंद कर दी, हमने दवा बांटनी बंद कर दी, जो प्रसाद बना के देता था वो बंद कर दिया। ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए आपको। लेकिन जब यही अभी हम कह रहे हैं, अभी ये नहीं सुन रहे, अब भी वही काम 10 रुपए फेंक रहे हैं और मतलब यानी वही जड़ पूजा, पत्थर पूजा में समय कमा रहे हैं। लिहाजा मैं ये भी बंद करना चाहता हूँ। अब मैं मिलना जुलना धीरे धीरे बहुत कम कर दिया। एक बार मिलता हूँ शाम को इसी टाइम, बाकी दिन भर नहीं, वो सब बंद हो गया। कहते कि क्या मिलना बंद? हम कहते तुमने मिले कहाँ थे? न तुम हम में मिले, न हम तुम में मिले, और न तुमको वो मिला जिसके लिए मिलने आते हो, तुम उससे भी दूर बैठे हो। ये मिलना जुलना बंद। ये शरीरों का मिलना जुलना नहीं है, ये आत्माओं का मिलन है, और वो तुम्हारे बस का है नहीं।
लिहाजा हमको ये सब बंद करना पड़ा। इस कार्यक्रम के बाद कोई दूसरी व्यवस्था सोचूंगा। ये संपर्क खत्म, ऊना चूना खत्म, दूर से मन से ही बस हाथ जोड़ो, हम भी जोड़े, हमारा तुम्हारा मिलन हो गया। विचारों का मिलन और क्रियाओं का सम्मिलन, ये दोनों लाभकारी होते। ना आप विचारों से मिल पा रहे हो और न सम्मिलन आपका हो। लिहाजा अब हम पूरा समय खराब नहीं किया। अब जब लोग जाने वाले हैं आप जा सकते हो। कोई जरूरी काम है, कोई छुट्टियां खत्म हो गई कर्मचारी अधिकारियों की, बच्चों की पढ़ाई, दुकान बंद करके आए हो, खेती का भी समय करीब लगभग वो भी आपके सामने है। लिहाजा वो भी आश्रम आपका, ये भी आश्रम, वो गृहस्थाश्रम है, ये आत्मा के कल्याण का आश्रम है। दोनों आश्रमों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब आप जा सकते। कितने वर्षों के बाद निर्विघ्न गुरु पूर्णिमा मनाई गई। कोई भारी आतिशबाजी तो छोटी मोटी आतिशबाजी कराई जाती कि आप गर्मी रह नहीं पाओगे, लेकिन कोई भारी बारिश नहीं, और आप बिल्कुल निर्विघ्न पूरा हुआ। ये जीवन रक्षक है, ये निर्विघ्न पूरा हुआ। कल का दिन रह गया, अगर आप कल जाओ तो अभी मिल लो, अभी मिल लो, प्रसाद भी ले लो, और मतलब यानी हम आपको प्रणाम भी कर रहे हैं और आप घर चले जाओ, अच्छी बात है। लेकिन बार बार नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ जाएंगे, वहाँ बगीचे में ताला बंद है, वहाँ नहीं, वहाँ प्रवेश वर्जित है। बहुत कोई इमरजेंसी है, जैसे वे शादियाँ हुई हैं, उन बच्चों को आशीर्वाद लेना, तो वो तो लोग तो गए थे, बाकी नहीं। किसी को मैंने आदेश नहीं दिया है कि आप ये दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम में आप प्रवेश लें, वर्जित है। अरे जो काम दूर से हो जाए तो नजदीक में समय क्यों खराब करें? लेकिन तुम्हें विश्वास है नहीं, तुमको छूने पर विश्वास है और प्रणाम में विश्वास है नहीं, जबकि प्रणाम पाक साफ है, प्रणाम में कोई गंदगी नहीं है। इसलिए प्रणाम का आशीर्वाद, प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद है। आशीर्वाद चाहिए तो प्रणाम करो, मैं आपको करूँगा, मैं आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये जीवात्मा का यहाँ विषय है कि जीवात्मा बने घर पहुँचे। ये तो विषय वो है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। हम इतना बोल रहे हैं, इन मूर्खों की समझ में कुछ नहीं है, इनकी नहीं समझ, इनका तो पल्ले ही नहीं पड़ता। इसलिए लिहाजा इनको हम अब आश्रम में सत्संग में प्रवेश होने से वर्जित कर दूंगा कि कोई महिला आश्रम में नहीं आएगी। इनकी बुद्धि एकदम खराब, एकदम कूड़ा, काम क्रोध लोभ मोह से भरी है। लिहाजा ये आत्मिक उन्नति का संदेश इनके बस का नहीं है। लिहाजा भीड़ बढ़ाकर अच्छे लोगों का समय खराब मत करो। आगे ये आदेश हो जाएगा तो नहीं आने दूंगा, तब सुधार होगा। ऐसे सुधार होने वाला नहीं है। ये कूड़ा कचरा फैलाने वाली, ये जब तक आना बंद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। यही तो विनाश की जड़ है। त्रेता में विनाश की जड़, द्वापर में विनाश की जड़, तो इतिहास आप पढ़ते ही हो, और कलयुग में भी यही विनाश की जड़ है। लिहाजा जड़ को ही काट कर क्यों न फेंक दिया जाए, तो अच्छे लोगों का नुकसान ना हो, उनकी शांति भंग ना हो, उनको इनको देखकर उनका मन खराब ना हो। मैंने कहा रे भाई आओ, कोई आएगी तो बेटी बन के आएगी, बहू बन के यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी तक किसी ने, दुनिया के श्रृंगार और नाटक यही आगे करते थे। तो लिहाजा मैं कहते कहते उब गया हूँ। अब इनको निष्कासित कि हमारे सत्संग में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारे आश्रमों में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। अपना घर गृहस्थी परिवार चलाओ, वहीं बाल बच्चे पैदा करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। लिहाजा सब बंद कर दूंगा।
इनसे तो बहुत आजीज आ गया। और पुरुषों में है वो भी ऐसा ही है भी साहब, मैं यहाँ बोल रहा हूँ प्रणाम करो और नोटा का सीटी यही कर रहा अभी। बताइए, जब तत्काल भूल जाओगे तो पिछले वचन कैसे याद आएंगे आप, और याद नहीं आएंगे तो आप कर नहीं पाओगे। तो ये फालतू का बाजार हम नहीं लगाएंगे। हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तुम्हारे समझाने में, तुमसे मिलने में, तुम्हारे परेशानी दूर करने में, तुम्हारे भाव विचारों को शुद्ध करने में, तुम्हारा खान पान शुद्ध करने में, तुमको शुद्ध कर्मों की शिक्षा देने में मेरा कितना समय खराब हुआ। ये शरीर बेकार हो गया। मैं दिन भर बोलता, रात भर चलता, न खाने का समय न सोने का समय, और इन 12 वर्षों में ये शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। इसमें कोई शक्ति नहीं रही है, लेकिन वो गुरु की शक्ति काम कर रही है कि जब तक कहा था जब मेरा काम करोगे तो मेरी वाली शक्ति मिलेगी, आप मेरा काम करोगे मेरा वाला सम्मान मिलोगे, आपको मिलेगा। तो वो दया है जो काम ले रही है। यद्यप मेरे बस का कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, और तुम्हारे इस कारनामों से और ज्यादा। इतना कहने पर भी इनमें कोई चेतना नहीं है, एकदम मूर्खता, अविवेक, बुद्धिहीनता, ये सब इनमें भरी पड़ी है। तो ये कहूँगा कि आदेश कर दीजिए और गेट पर एक बोर्ड लगा दो कि महिला आध्यात्मिक सत्संग में प्रवेश नहीं लेगी, उनको नहीं आना। अपनी घर गृहस्थी परिवार में वही निंदा आलोचना बुराई चुगली करो, वही बाल बच्चे पैदा करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। यहाँ ये काम नहीं है, इस काम के लिए तुम आती नहीं हो, न वो काम तुम करती हो, न मेरी बात तुम्हारी समझ में आती है, तो फिर आने का मतलब क्या हो। ये सब बिल्कुल सख्त व्यवस्था होगी एकदम, तब दुनिया के लोग चकाचौंध हो जाएंगे कि वास्तव में अब काम की शुरुआत हुई। जब भरत ने सुना कि मेरी माता षड्यंत्र है, उसने पिता को मौत के घाट पहुंचा दिया और भाई को 14 वर्ष जंगलों के लिए भेज दिया। तो भरत जी ने संकल्प लिया कि अगर मुझे परमात्मा शक्ति दे दे, मैं नारी जात से दुनिया को विहीन कर रखूंगा ही नहीं, ना ये रहेंगी ना ऐसी कोई व्यवस्था होगी। लेकिन काल भगवान ने कहा नहीं भाई, ये नहीं, मेरा देश तो चलाने वाली यही है, यही जीवों को फंसाने वाली है, यही इनको रोगी भोगी बनाने वाली है। तो भाई इनको मत इधर उधर करो और तुम अपना कोई दांव चलाओ, हम मना नहीं करें, लेकिन ये नहीं करें। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि भाई छोटे छोटे बच्चों को लाना बंद करो। ना बच्चे सत्संग सुनते, न तुमको सुनने देते, न सेवा करते, न करने देते, न भजन करते, न तुम्हें करने देते, और आश्रम में छोटे छोटे पौधे उनको नोच नाच के खराब कर देते। तो अगर तुम संभाल नहीं कर सकते अपने बच्चों तो लाना बंद कर दो। ये मैंने कहा, अभी कह रहा हूं, जो कहूंगा वो कहता रहूंगा। मेरे में कोई हेरा फेरी नहीं पाओगे, क्योंकि हमको आपसे कोई स्वार्थ नहीं कि आप नाराज हो जाओगे, दक्षिणा नहीं दोगे, सामान हमको तो जरूरत नहीं है। ये तुम दे रहे हो, एक आफत दे रहे हो। अब सोचता इसको कहाँ लगाएं ताकि वो तुम्हारा परमात्मा बिगड़े और हम पर बोझा न बने। एक चिंता आप डाल जाते हो, और इसी चिंता में समझ आ रहा, लिहाजा मैं व्यवस्था बदलने वाला हूँ। ये बदल दूंगा, देखिए कितनी शांति रहती। मैं वो दयाल बाग में जो मैंने कुटी बनाई है, इस समय में दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम में निवास कर रहा हूँ। यहाँ नहीं आया हूँ बिल्कुल। और वहाँ पर झारखंड के प्रेमी रहे। लाभ पाने के अधिकारी यही, तुम नहीं हो, तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुम खाली नाटक चाटा दिखाना चाहते हो कि हम बाबा जी के करीब पहुँच गए। अरे करीबी अंदर से हो, बात शरीर की नहीं, करीबी आत्मा की करीबी। तुम्हारा काम हो जाए वो तो आप करेंगे नहीं,
वो तुम्हारे बस का है भी नहीं। लिहाजा मैं अब आपसे बहुत दूरी बना के रहना चाहता हूँ, क्योंकि 12 बरस मैंने भजन नहीं कर पाया। तुम्हारे इसी में बखेड़े में लगा रहा, रात दिन इतना दौड़ा किया पूरे हिंदुस्तान में कि मैंने कोई समय नहीं दिया। अब मैं सोचता हूँ कि मैं भी भजन करूँ और आप भी अपने घर में करो, और हमारे तुम्हारे मेहनत से मालिक खुश हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए। इस बात को हमेशा ध्यान में आप रखिए। जय गुरुदेव। उतना सुनो जितना हजम हो जाए। अब ज्यादा आसर बासर प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सुनाया, 4 5 5 6 6 घंटे, उसका कोई असर तुम्हारी पर नहीं है। अब अपना समय और तुम्हारा समय खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वाणी विराम का संकल्प लिया कि 2 बरस कहीं बाहर नहीं निकलूंगा। आश्रम, अब किस आश्रम में रहूंगा ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आश्रम और भजन करूंगा। आप लोग अपने गृहस्थ आश्रम में भजन करो, मैं अपने आध्यात्मिक आश्रम में भजन करूँ। जब दोनों लोग करोगे तो मालिक की दया हो जाएगी। आपके लाभ की बात करता हूँ। अब जिनको जाना है वो जल्दी से मिल लें। ये बार बार नहीं, रोज रोज एक बार दर्शन, एक बार होता है, 1000 बार नहीं। एक बार दया दृष्टि पड़ जाए काम हो जाएगा। बार बार आओगे तो दृष्टि अपनी हटा लेते, तुम्हारे पर दृष्टि नहीं डालते। ये तो आदेश का पालन नहीं कर रहा, बार बार रोज रोज आ रहा, अपनी दया दृष्टि फेर लेते। इसलिए बात को समझने का प्रयास करो। अरे एक ही बार में तुम्हारा काम हो जाए तो बार बार क्यों समय खराब। यहाँ कोई बार बार वाला नहीं, यहाँ तो बार बार जो आ जा रहे हो ये बंद कराया जा रहा, ये आना जाना बंद हो जाए, काल माया के देश से छुटकारा मिल जाए, जीवात्मा का कल्याण हो जाए, अपने घर चली जाए। यहाँ बार बार का आवागमन बंद कराया जा रहा, अब तो यहाँ रोज रोज परेशान। जरा कब वो खड़े हो गया तो बजाय दया के फिर उसमें आपका नुकसान हो जाता, फिर तुम्हारे इस तरफ देखा भी नहीं जाता कि तुम व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, तुम नियमों का पालन नहीं करो। जो नियम और सिद्धांतों का, अनुशासन का पालन करता वो प्रिय है। बाकी कोई काला गोरा, कोई मतलब यानी धनी मानी, कोई गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तुम्हारी जीवात्मा से न काली है न गोरी है, तो है नहीं है। बात समझा करो पहले। ये बाहर के खोलों में पड़े रहोगे तो सब बिगाड़ लिया है, अभी बिगड़ जाएगा। इस महापुरुषों की शरण में आने का मतलब क्या हुआ? अगर आप जैसे तैसे बने रहे तो महापुरुषों को भी बड़ा दुख होता है। इसने मेरे भी मेहनत खराब की, अपनी भी खराब। तो दया की जगह आपको बिगाड़ हो जाता, दया नहीं मिलती, दया खारिज हो जाती। वो दृष्टि में दया है, ये बार बार दृष्टि नहीं है, एक बार दृष्टि पड़ जाए आपका काम हो जाएगा। और जब बार बार आओगे तो थोड़ी सी नाराजगी हो जाती, ये मानते ही नहीं है, ये दया लेना नहीं चाहता, ये दया का पात्र नहीं है, लिहाजा आप दया से खारिज हो जाते। इसलिए ऐसा कुछ नहीं यहाँ कि कोई खास है, कोई ये, कोई खास पास। जो पास में है वचनों से, विचारों से, सिद्धांतों से, जो पास में वो पास है। और जो इनसे खारिज है, कितने पास लगा रहे लेकिन बहुत दूर है, उसकी तरफ दृष्टि डाली ही नहीं जाती। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिनको जाना है आज आप मिल लीजिए, और जिनको कल जाना, कल फिर आऊँगा आप मिलने। कल जो है आखिरी सत्संग है, सुन के अगर कोई काम घर में नहीं है तो बेकार समय वहाँ खराब मत करो, अपना सत्संग में बिताओ
और पूरा करके पूरा आशीर्वाद लेके घर जाओ। हम कब मना करते? और भाई कोई अगर बोल, वैसे इससे जरूरी कोई नहीं काम। आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा परमात्मा मिले, इससे भी बड़ा काम कोई है? इससे भी कोई जरूरी काम है? लेकिन तुम्हारी दिमाग में अगर है तो अपना चले जाओ, हम मना नहीं करते। हम तो संदेश देते हैं, हम मना नहीं करते किसी को नहीं। हम क्यों मना करेंगे? जिसको करना है वो करके प्राप्त कर लेगा, और जिसको नहीं करना है ऐसे नहीं थप्पड़ मार के भगाओ इसको। बहुत नालायक की सुनती नहीं है, एक बार नहीं तुरंत मार के भगाओ यहाँ से। ऐसे मानने वाले यहाँ 60 जीव हैं, ये 60 समाचारी। मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार जब करो तो अपनी मूर्खता पर पछताता है, मैंने गलत किया। यहाँ झगड़ा कर रही है, बताइए। हम ये सुना रहे, सुनती नहीं कुछ, ये नहीं सुनाई देता, अपनी सुनाती। अब ऐसे जड़ जीवों के लिए समय क्यों खराब किया जाए? इसलिए मैं अब तुमसे उब गया हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि हमारे से दूर हो जाए। अच्छे लोगों का समय खराब मत करो, अच्छे लोगों के मन को खराब मत करो। अगर नहीं करना है और नहीं मानना है, नहीं वचनों पर चलना है, तो यहाँ आना यहाँ बंद कर दीजिए। बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार नहीं कहूंगा, एक बार कह दिया सो कह दिया। अब उसका पालन होगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर सुधर जाओ तो आपके लाभ के लिए तो सब किया जा रहा, लेकिन अब सुधरने वाले हो नहीं। बगैर कुदरत की मार के अब तुम सुधरने वाले नहीं, क्योंकि आपने 60 साल मथुरा का समय खराब किया और 12 वर्ष लीला के बाद 72 वर्ष का समय आपने खराब किया। लिहाजा तुम दया के पात्र ही नहीं। अब वो चार्ज कुदरत को सौंपना बहुत अच्छा है, ताकि अच्छे लोगों की विघ्न बाधा ना हो, अच्छे लोगों का मन खराब ना हो। बेचारे कहते अब ये कुछ नहीं करता, अब कुछ वजन नहीं करता, सेवा नहीं करता, और ये आश्रमों में रहता। तो आश्रम में रहने का मतलब ये नहीं है कि आश्रम में रहेंगे तो कुछ पा गए आप क्या? आश्रम में रहने का मतलब आश्रम की मर्यादा में, आश्रम की महिमा में और संतों के वचनों में रहोगे तो आपको लाभ मिलेगा, अंधा कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं अपने लक्ष्य को हटाना नहीं चाहता। तुम करो न करो, हम अपने सिद्धांत को बदलने वाले नहीं। इस बात को ध्यान में रखिए। जो काम जहाँ का है वहीं रहिए। ये दरबार इन कामों का नहीं है। ये आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम, ये भौतिक ज्ञान आश्रम नहीं है जो शादी और ब्याह, लड़ाई और झगड़ा, बीमारी भवारी सब दुनिया लेके आते हो। ये भौतिक ज्ञान आश्रम है, आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम। जो लिखा है उस पर भी नहीं ध्यान दिया, क्या लिखा गया। अब किसी का उस पर विचार है तो हमारा लिखाने का मतलब क्या होगा? क्यों हमने लिखाया? अब जब नहीं समझोगे तो हमको ही समझना पड़ेगा कि इनको समझाना बंद कर दो और कहो अब तुम अपने घर में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी सच्चाई ईमानदारी से करो और सुबह शाम परमात्मा का भजन करो। अभी ये संदेश है इस समय। इसलिए धीरे धीरे आप चलो। समय भी काफी हो गया है, जो मैं कह रहा था वो तो कह दिया, अब कुछ नहीं कहना। जितना कहा उतना ही समझो, तुम्हारे नहीं यार, उतना ही तुम भूल जाते हो। एक वचन का पालन नहीं कर पाते हो तो ये कोई कथा वार्ता नहीं है जो पढ़ाई जाए सुनाई जाए और बदले में दान दक्षिणा लिया जाए। ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो बेचा नहीं जाता, पैसे से मूल खरीदा नहीं जा रहा और कोई ये दे नहीं सकता। आज मुफ्त में दिया जा रहा, आप मतलब कदर नहीं कर रहे हो। अब कल इसको ढूंढोगे, 400 किलोमीटर दौड़ के जाओगे, तब तक महात्मा आगे निकल जाएंगे, फिर दौड़ोगे फिर आगे निकल जाएंगे,
फिर दौड़ोगे, फिर आगे निकल, तब तुम बच्चों की कदर करो। लेकिन उस समय निकल जाएगा। अभी समय है तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, और जब समझ चला जाएगा फिर कोई आपको समझा नहीं पाएगा। तो काम है वो, तो हर चीज़ का समय है कि निश्चित। समय के पहले बाद में कुछ नहीं। समय के पहले जाग गए तो आपको शांति मिल जाएगी, और चूक गए तो 84 में चले जाओ। यही बात तो आपको बार बार सुनाई जा रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, जय। बोलना होगा, अभी से बोलो। जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये बच्चों को ध्यान रखो। ये जय गुरुदेव प्रभु नाम है। देखो पूरा नाम बोला था, तमाम जय गुरुदेव कहने लगे, गुरुदेव कहने लगे, तो लोग भ्रमित हो गए, भाई कौन गुरुदेव है। तो तुमको पूरा बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का नाम क्या, सीधी बात है। जब पूरा नाम सम्मान के साथ बोलोगे तो मालिक आप पर दया करेगा कि हमको, यानी मतलब कोई याद कर रहा, हमारा पूरा नाम सम्मान से ले रहा है, तो आपको दया हो जाएगी। अधूरा नाम किसी का लो तो नाराज होता था कि हमारा नाम बिगाड़ रहा, हमारे नाम की महिमा खत्म कर रहा। तो आपको पूरा नाम जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का नाम जय, शंका खत्म हो जाएगी कि भाई ये जय गुरुदेव नाम किसका, क्योंकि तमाम नकल कर रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम तो लेते हैं लेकिन आगे पीछे कुछ नहीं। अब यही नहीं पता कि जय गुरुदेव किसका नाम है, आदमी का है, इंसान का है, शैतान का है, किसका है। इसलिए स्पष्ट परिचय है ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, और प्रभु की सारी सत्ता है, पूरी सृष्टि का मालिक प्रभु है। आज प्रभु अपना नाम लेकर के मृत्युलोक मंडल पर आ गया, इसका मतलब अब हमारा काम रुकेगा नहीं, उनके काम को कोई रोक नहीं सकता। मोटी बात समझ लो, प्रभु के नाम को कोई नहीं रोक सकता। गोस्वामी जी महाराज ने इसी नाम की सत्यता जाहिर करने के लिए रामचरित मानस के उत्तरकांड में लिखा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। इतनी बड़ी बात। अब आप हे प्रभु हम पर दया कृपा करो, हम सब भजन करके अपनी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा। अब काल नगरी के देश में रहना, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल बेवा। इस जन्म को सफल करना चाहते हो तो प्रभु की कृपा से हो। और सीताराम, राधे श्याम, जय हनुमान, जय शिव शंकर, कुछ वो अपने समय के नाम सत्य थे, आज नहीं। आज समय बदल गया है, व्यवस्था बदल गई है, व्यवस्थापक बदल गया है, इसलिए आपकी जीवात्मा का काम होना। वो पहले वाले ने जो नाम आए वो शरीर इंद्रियों के काम किए थे, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार दिलाया, पति पत्नी बाल बच्चे दिलाए, लेकिन जीवात्मा जगाना, परमात्मा से लाना, ये काम उनका नहीं है और ना वो कर सकते। इसलिए इस नाम को अपना संकल्प बताना पड़ा कि जय गुरुदेव प्रभु का नाम क्या करेगा। तो मैंने अभी आपका उच्चारण करके बता दिया, ये काम करेगा, इसका ये काम है, इसका कोई अपना काम, अपने लाभ का, मान सम्मान का कोई काम। और नहीं समझोगे तो आप परेशान हो जाओगे।
मैं कितने समय से आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का नाम जय, पूरा नाम बोला तो देखेगा मालिक कोई मुझको याद कर रहा। अगर गुरुदेव गुरुदेव कहो, कहे बहुत से गुरुदेव यहाँ तो पता नहीं किसको याद कर रहा। भाई अगर आप आदमी आदमी कहो तो कोई बोलेगा कहते यार तुम सभी आदमी है, लेकिन उसका पर्टिकुलर एक नाम है, एक संकेत रख दिया गया कि उसका नाम है तो मनुष्य, लेकिन उस शरीर का नाम है ये, तो बोलता है वो। इसी तरीके से ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, ये प्रभु का नाम है, तो आपको पूरा नाम कहना ताकि लोगों को पता भी चल जाए ये कौन सा जय गुरुदेव। ये मथुरा वाला भी जय गुरुदेव बोलता है, उज्जैन वाला भी जय गुरुदेव बोलता है, लेकिन ये नहीं कहता प्रभु परमात्मा, ये नहीं कहता। तो जो लोग वहाँ जाते हो उससे पूछो कि भाई जय गुरुदेव नाम तो बाबा जी ने जगाया, तुमने तो जगाया नहीं। जिसने जगाया उसने प्रभु परमात्मा का बताया और तुमने प्रभु परमात्मा नाम यानी हटा दिया। तो ये किसका नाम है? क्या समझ कर लोग नाम लें, उसको भी समझ में आ जाए, शायद उसका भी भला हो जाए। तो सच्चाई तो सबको चाहिए, लेकिन अब झूठ बोल बोल के बेचारा फंस गया है। अब निकलने का प्रयास तो करता है, लेकिन इतना फंस गया कि निकलना मुश्किल, अब नहीं निकल पाता। मैंने इतनी जानकारी लोगों को दे दी है, अब ये निकलने वाले नहीं, निकल नहीं सकते। हाँ अगर आ जाएं तो हो सकता मालिक दया कर दे, मैं तो नहीं कर सकता, मालिक दया कर देगा। ये दरबार मालिक का, मेरा तो है नहीं, ये आश्रम मालिक का है, मेरा नहीं है। मैंने को अपने नाम का तो आश्रम बनाया नहीं, और ना मैं कभी कहता हूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ कि मंत्री हूँ, कि मैं गुरु हूँ कि संत हूँ, मैं कोई उत्तराधिकारी, ये शब्द यहाँ प्रयोग नहीं होता। ये झूठे शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं होता। झूठा मान सम्मान कभी टिकता नहीं है, नरकों में ले जाता है। इसलिए मैं ये काम नहीं करता। धीरे धीरे लोगों की समझ में आ गया भाई कौन सा काम होगा, कौन सा काम करेंगे, किस काम के लिए आए हैं। तो आपको परिचय दे दिया गया। हम है वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। तो उन्होंने अपना काम बता दिया, तुम सारी जीवात्मा लोगों को इनको घर पहुँचाना मेरा ये काम है। मेरा ये काम झगड़े झंडे निपटाना, शादी ब्याह कराना, ये काम मेरा नहीं। ये दुनिया भी है, ये भौतिक है, यहाँ आध्यात्मिक कार्य होते हैं, और उन्हीं के लिए ये आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम का निर्माण किया गया। आध्यात्मिक ज्ञान का, भौतिक ज्ञान का नहीं। तुम नाम किसी भी नहीं वाकिफ नहीं हो कि यार ज्ञानाश्रम, और वो भी आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम, कितनी बड़ी बात। तो समझो, समझो, चेतो, जागो, उसमें आ जाओ, अपने मानव जीवन को सार्थक बना लो। मैं तो नहीं कहता कि हमको कुछ दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और जिनको अगर तुमको देना है तो मथुरा उज्जैन चले जाओ, दे दो। उन भिखारियों की जरूरत हमको नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमको तुम्हारी जरूरत है, गुरु परिवार के प्रेमियों की जरूरत है, और गुरु की जरूरत है, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी मांगा भी नहीं कुछ, आपने दिया है तो आपकी व्यवस्था में लगा दिया, मेरा इसमें कुछ नहीं। इसलिए सच्चाई को समझो तो धीरे धीरे बुराइयों से दूर हो जाओगे आप, और दूर तो होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब समय ज़्यादा नहीं है, परिवर्तन ऐन कगार पर, अब ज़्यादा समय नहीं रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो चलो मेरा दवा लेने का समय हो गया, समय से ले लूँ तो कुछ आराम हो जाए, तब आपकी सेवा करूँ। मैं बिल मिल नहीं पाऊँगा कल। आज कितनी लेट आप आया, इतना स्वास्थ्य खराब,
कि मतलब यानी चलना फिरना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने 6 दिन का आपको समय दिया है, 6 दिन का वादा किया है। मैं अपने बच्चों से मतलब मुकरने वाला नहीं हूँ। मैं मिट सकता हूँ लेकिन बच्चों को नहीं मिटने दूँ। ये मेरा संकल्प है और बराबर आप इसका ध्यान रखिए। जय गुरुदेव। चलो जल्दी करो, कल मिले ना, कल भी मिलूंगा, ऐसा नहीं है। कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा, जब तक रहेंगे तब तक मिलूंगा, लेकिन समय उसका अलग निर्धारित हो। ये तो कार्यक्रम का समय है, कार्यक्रम के अतिरिक्त इस समय कुछ और रखूं। हो सकता आपको वहीं बगीचे में बुला लूं, इसमें संख्या कम हो जाए, मिलने की व्यवस्था बना दी। जब प्रेमी चले जाएंगे, थोड़े लोग रह जाएंगे, तो वहीं मिल सकता हूँ। और वैसे तो टोलियाँ आती जाती रहेगी, टोलियाँ नहीं बंद है, सेवा काम नहीं बंद है, और सेवा ही आपका मूल साधन आधार है। इसके बगैर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए जो टोलियाँ बनी हैं और जिलों प्रांतों से आ रही सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात। इसलिए अब थोड़ा विराम ले लो, कल फिर मिलूंगा आपसे। ये तो नहीं मिलूंगा नहीं, तो जल्दी से, समय है नहीं, क्योंकि दवा का समय निश्चित हो गया। अब मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप जल्दी से अपना काम बना लो और अपने घर चलो, हमारी यही प्रार्थना।